सबसे ज़्यादा राजस्व देने वाला ज़िला, अगर मैं हरियाणा में सबसे ज़्यादा राजस्व देने वाले ज़िले की बात करूं, वो गुरुग्राम है। इस समय मैं मौजूद हूं जन सेवक क्रांति पार्टी के कार्यालय में। यहां पर मैं चर्चा करने आया हूं गुरुग्राम की, जो सबसे ज़्यादा राजस्व देने वाला ज़िला है। उस राजस्व देने वाले ज़िले की इस हालत का जिम्मेदार कौन? लोग कहने में ये साइबर सिटी गुरुग्राम बहुत अच्छा लगता है, बड़ी बड़ी इमारतें, बड़े बड़े दावे यहाँ पर किए जा रहे हैं मौजूदा सरकार द्वारा, मौजूदा पार्षद द्वारा। परंतु अगर मैं बात करूं, यहाँ पर जो दावे हैं वो खोखले साबित हो जाते हैं अगर यहाँ पर थोड़ा सा भी बरसात आ जाए या अगर सीवर की समस्या है। तो इस मुद्दे पर विचार करने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। मेयर प्रत्याशी हैं जन सेवक क्रांति पार्टी के विक्रांत मक्कड़ है, पढ़े लिखे युवा उम्मीदवार हैं। तो मैं उनसे आज जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर वो अब इस नज़रिए पे बात करने आए हैं। विक्रांत जी नमस्कार। नमस्कार मोहित जी, मैं सभी दर्शकों को नमस्कार करना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से। जी विक्रांत जी, पहले तो मैं आपको ये जानना चाह रहा हूँ, जन सेवक क्रांति पार्टी पिछले उसका वर्चस्व कितने समय से यहाँ पर आप गुरुग्राम की पार्टी की अगर मैं बात करूँ, उसका थोड़ा सा बताएंगे आप उसके बारे में? ज़रूर, मैं प्रकाश डालना चाहूँगा इस बात पे। जन सेवक क्रांति पार्टी गुरुग्राम से ओरिजिनेट हुई हरियाणा के विकास के लिए, क्योंकि गुरुग्राम से ओरिजिनेट हुई है और आने वाले समय में म्यूनसिपल गुरुग्राम की इलेक्शन है, तो ज़रूर उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। अब जैसा कि हम समाज में देखते हैं, जब चुनाव आते हैं तो तरह तरह के लोग अपने घरों से निकल आते हैं जो अपनी भागीदारी चुनाव में रखना चाहते हैं। लेकिन जिस दिन से पार्टी की स्थापना हुई है गुरुग्राम में, उस दिन से आप देखेंगे हम निरंतर लोगों के बीच हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, लोगों के बीच में जाके जनसभाएं कर रहे हैं। तो जो हमारा मेन मकसद है लोगों को जागरूक करने का, वो आप सबके समक्ष है। प्रत्यक्ष रूप से हम उसमें, मैं कह सकता हूँ, सफलता हासिल कर पा रहे हैं। क्योंकि जब समय था लोग पूछते थे आप क्यों, कैसे, कौन है, लेकिन आज जब लोगों को पता चलता है कहीं जनसभा है तो आप देख सकते हैं भारी मात्रा में लोग वहाँ आते हैं। जी, जन सेवक क्रांति पार्टी के नज़रिए से अगर मैं बात करूं गुरुग्राम की समस्याओं का, जैसे मैंने अभी बताया कि राजस्व सबसे ज़्यादा अगर मिलता है हरियाणा सरकार को, वो गुरुग्राम जिला देता है। तो अगर गुरुग्राम जिले की ये हालात, अगर बरसात में बात करें या किसी भी गली मोहल्ले में चले जाएं या ओल्ड गुड़गांव, यहाँ तक कि नए गुड़गांव की भी जब बात करते हैं तो वहाँ पर भी कुछ जगह ऐसे दे जाते हैं, बहुत बड़े बड़े खड्डे देखने को मिलते हैं, बड़ी बड़ी सड़कों पर बड़ी बड़ी गाड़ियाँ दौड़ने के लिए यहाँ सड़कें ही नहीं हैं। तो इस हालत का जिम्मेदार कौन? क्या ये किस चीज़ तरफ हम प्रशासन हमें इशारा कर रहे हैं और कहाँ पर हम हैं? अगर गुड़गांव की हालत की बात करें, वो एक स्थिति बताएं आपकी, कहाँ पर हैं हम? सर देखिए, आपका सवाल बहुत अच्छा है। आज जब हम बात गुरुग्राम के विकास की करते हैं कि पिछले जब से म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बना है, मैं कहूँगा लास्ट 2 टर्म की खास करके अगर बात करें तो गुरुग्राम बना है, लेकिन कहाँ तक पहुँचा है? देखिए, मैं अगर पर्सनली इस बात पे बात करूँगा ना, तो गुरुग्राम का ना टोटल वास्तु ही खराब है। गुरुग्राम वो सिटी है जिसे आर्किटेक्ट के सिलेबस में पढ़ाया जाता है कि ये सिटी नॉट टू बिल्ड। तो किस तरीके की प्लानिंग है और क्या हम आगे उदाहरण देना चाहते हैं? अगर हम यही बताते हैं सिटी नॉट टू बिल्ड, तो फिर हम कहाँ रह रहे हैं? क्या उस तरीके की प्लानिंग सच में कारगर है? आप समझिए, ऐसा शहर आप खुद कह रहे हैं राजस्व देता है, जहाँ पे घोषणा होती है अस्पताल की बनता नहीं, जहाँ पे घोषणा होती है बस स्टैंड की बनती नहीं, जहाँ पे घोषणा होती है 2016 में पॉट टैक्सी की कि इंडिया की पहली पॉट टैक्सी आएगी, वो भी मैं आपको 4 दिन पुरानी न्यूज़ बताता हूँ। और न्यूज़ भी मैं अपने आप से नहीं बता रहा, हिंदुस्तान टाइम की न्यूज़ बताता हूँ आपको मैं, कि नोएडा में पहली पॉट टैक्सी आ रही है। ऐसा क्यों होता है? प्रोजेक्ट अनाउंस गुड़गांव में होते हैं और बनते नोएडा में। क्या कारण है कि प्रोजेक्ट सारे नोएडा जाते हैं? वहाँ भी बीजेपी की सरकार है, यहाँ भी बीजेपी की सरकार है। क्या इसमें भी इवैल्यूएट करना पड़ेगा कौन सा मुख्यमंत्री कामयाबी हासिल कर पा रहा है? तो ये समझने का विषय है। गुरुग्राम नाम मात्र का मेट्रोपॉलिटन है। आप 10 म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है हरियाणा में, अगर गुरुग्राम की बात करें तो गुरुग्राम उनमें से एक है। उन 10 म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस के अलग अलग शहर में जाओ, ज़रूर सबसे बड़ा म्यूनसिपल का जो रेवेन्यू है या सबसे बड़ा जो कमाई करता है या बजट पेश करता है, वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन गुरुग्राम है। लेकिन आप जब इसको और म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस देखेंगे हरियाणा की, तो मुझे लगता है शायद हैंडीकैप्ड है। पैसा तो दे सकता है फरीदाबाद को और वापस नहीं मांग सकता। पैसा देना अपने आप में एक माइलस्टोन नहीं है, एक अचीवमेंट नहीं है। अचीवमेंट ये है कि हम भी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है और 10 साल पे यहाँ कॉरपोरेशन है। बिजली, सड़क, पानी की मैं बात नहीं करूँगा, आज गुड़गांव में हर पार्षद वो बातें करता है। आप मुझे एक बात बताएं साहब, जब हम बात गुरुग्राम की करते हैं, गुरुग्राम में एक कंपनी को
गार्बेज उठाने के लिए ऑर्डर दिया जाता है। आप मुझे कोई एक क्रेडिबिलिटी बताएं उस कंपनी की कि उसको 23 साल 24 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है और सारे पार्षद पहली ही टर्म में कह देते हैं कि हम इससे परेशान हैं, सीएम साहब इसका फैसला करें। तो भाई 23-24 साल के लिए दिया क्यों था? अब जब 23-24 साल के लिए दे दिया और उसके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा कि आप इस गार्बेज को इकट्ठा करके इस जगह पे इकट्ठा करेंगे और यहाँ प्लांट बनाएंगे वेस्ट टू एनर्जी का, यानी कि उस कचरे को यूज़ करके आप एनर्जी डेवलप करें जो काम आए। आप उतने उत्तीर्ण ही नहीं है, कर ही नहीं पा रहे। आप न्यूज़ में गूगल करके देखिए। मैं चाहूँगा सारे दर्शक मेरी इस बात को स्ट्रेस दे करके समझे, मैं स्ट्रेस दे के इस बात को बताना चाहता हूँ। आप गूगल करके देखिए, लिखा हुआ आएगा कि इंडिया का सबसे बड़ा बिगेस्ट वेस्ट टू एनर्जी का प्लांट गुरुग्राम में आ रहा है, पर 2016 से आ ही रहा है जी। आज तक वो कंपनी कामयाब नहीं हुई है कि वो काम कर पाए। तो क्या फ़ायदा ऐसी प्लानिंग्स का? मैं एक उदाहरण के रूप में आपको बताना चाहूँगा। स्वच्छता सर्वेक्षण अवार्ड हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने यहाँ पर इंट्रोड्यूस करे। पिछले 6 साल से इंदौर रैंक 1 आ रहा है, आप जानते होंगे। जी जी। पिछले साल की बात करें तो गुरुग्राम की उस स्वच्छता सर्वेक्षण में रैंक आई जी 19। तो ज़रूर हम रैंक 1 पे आना चाहते हैं। अगर मैं मेयर कैंडिडेट हूँ तो मेरा भी अध्ययन होना चाहिए, कोई भी मेरा उसका अध्ययन हो जाएगी। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन सफाई में रैंक 1 पे तो जाए, क्योंकि सबसे मेजर काम क्या है एक म्यूनसिपल का? सैनिटेशन, यानी कि सफाई। अब जब सफाई की बात करते हैं और रैंक 19 पे हैं और 1 से कंपेयर करते हैं और रैंक 1 वाले को समझने की कोशिश करते हैं। इंदौर में 30 लाख पॉपुलेशन, गुरुग्राम में 30 लाख पॉपुलेशन। अब आपको कॉमन चीज़ तो पता चल गई, अब फ़र्क दिखाता हूँ मैं आपको। एक और कॉमन पॉइंट आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूँगा। मैं चाहूँगा सारे गौर फरमाएं, गूगल करके देखें, समझें बात को गौर से, कि वो भी एक महीने में 1000 से 1200 मैट्रिक टन ऑफ कचरा इकट्ठा करता है। गुरुग्राम भी एक महीने में 1000 से 1200 मैट्रिक टन ऑफ कचरा इकट्ठा करता है, लेकिन वो 800 से 1000 मैट्रिक टन प्रोसेस कर देता है और हम 200 से 300 मैट्रिक टन प्रोसेस करते हैं उस कंपनी से जिसको 24 साल का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। और मैं उसकी क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठा रहा था। वो कंपनी जो कहती है हम वेस्ट टू एनर्जी का गुरुग्राम में बिगेस्ट प्लांट ला रहे हैं इंडिया का, वो 200 से 300 तो प्रोसेस कर पा रही है जी। तो ये समझने का विषय है। बात खाली सड़क बिजली पानी पे नहीं है, ये तो इतनी मूलभूत सुविधाएं हैं। मोहित जी मैं कहना चाहूँगा, इसकी तो हम बात ही क्यों करते हैं? ये तो हमारा बेसिक नीड है, हमें ऑटोमेटिक मिलना चाहिए। हम लड़ाई उन चीज़ों की कर रहे हैं और वहाँ इतने बड़े बड़े मुद्दे हैं। सर मुझे एक बात बताओ, आप 2014 से सीएम साहब खट्टर साहब ने कमान संभाली हरियाणा की। मैं एक शब्द है मेट्रो, मैं मेट्रो की बात नहीं करता, मैं पिलर की बात नहीं करता, मैं कहता हूँ 1 इंच दिखा दो आप हरियाणा में कहीं मेट्रो आई हो। 2002, 3, 4 में जो मेट्रो आई थी 1 इंच। आज नोएडा में मेट्रो है, गाजियाबाद में मेट्रो है, ग्रेटर नोएडा में मेट्रो है, लखनऊ में मेट्रो है, वाराणसी में पास होगी है, इलाहाबाद में पास होगी है, अयोध्या में पास हो गई है। हम कहाँ जी रहे हैं साहब? तो क्या है? राजस्व ज़्यादा मिलता है, ज़्यादा देता है, आप इकट्ठा कर पा रहे हो। कॉरपोरेट यहाँ आया था, उसके बाद भी आप ऐसी पॉलिसीज़ लाते हो कि कॉरपोरेट फिर नोएडा को जाने को अग्रसर होता है। कहीं ना कहीं आपने लीडरशिप पे क्वेश्चन किया है कि कहीं ना कहीं लीडर्स की जिम्मेवारी ये बनती है, वो जिम्मेदारी लेने में और जवाबदेही देने में नाकाम सिद्ध हुए हैं, ऐसा ही आप कहना चाह रहे हैं। जबकि इसके विपरीत अगर मैं पड़ोसी स्टेट की बात करूं, यूपी की आपने बात की, तो वो लीडर वही बीजेपी सरकार का होने के बावजूद भी उन चीज़ों को आगे कर पाया है। ये लीडरशिप की बात कर रही है सर। देखो लीडरशिप मैं चाहूँगा लोग खुद इवेल्यूएट करें, क्या पाया क्या खोया। मैं आपको 4 शब्दों में, 4 लाइनों में या 10 लाइनों में अपनी बात रखने में सक्षम हो पाऊँ या ना पाऊँ, लेकिन कल क्या होगा, आपके बच्चों का भविष्य क्या होगा, हमारी लीडरशिप कैसी है, ये हमको खुद तय करना है, ये लोगों को तय करना है। लेकिन एक बात मैं आपके चैनल के माध्यम से ज़रूर रखना चाहूँगा, लीडर्स की नहीं, मैं प्रशासनिक अधिकारियों की भी बात करता हूँ। आज जब हमारे गुरुग्राम में अगर आप म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की बात करते हो, कहीं पानी नहीं आया, कहीं पे स्ट्रीट लाइट नहीं है, या कहीं पे रोड की समस्या है, या सीवर ब्लॉकेज की समस्या है, ड्रेनेज की समस्या है, जब लोग उस समस्या को समझते हैं ना तो डरते हैं। पहले तो उनको ये नहीं पता काम हो कैसे, जागरूक नहीं है, म्यूनसिपल में किससे बात करनी है। और फिर ना अगर समझते हैं काम वहाँ से होना है, उस बिल्डिंग से होना है, जाके पूछ लेंगे किस पर्टिकुलर अधिकारी पे जाना है, डरते हैं। क्योंकि अधिकारी ना बात ऐसे नहीं करते कि उनको करनी चाहिए, बताए सर क्या प्रॉब्लम, इसका निवारण हम आपकी मदद करते हैं, होगा।
सर लड़ते हैं वो, जी तो बहुत ज़रूरी है कि उनको भी बिहेवियर स्किल्स मिले। तो अगर जनसेवक क्रांति पार्टी को जनता प्यार देती है तो ये ज़रूर है कि जो सबसे पहला काम होगा वो बिहेवियर स्किल्स का होगा। जी। तो कहीं ना कहीं आपने ये बताया कि लीडर्स के ऊपर, प्रशासनिक अधिकारी के ऊपर आपने सीधा सीधा क्वेश्चन पुट किया है कि वो अपने काम को उस बखूबी तरीके से नहीं कर पा रहे। अगर मैं जनसेवक क्रांति पार्टी की बात करूं, गुड़गांव की स्पेशल बात करें, गुरुग्राम में ऐसा कौन से एजेंडे पे किस आपका कोई पार्टी ने, जैसे अभी आपने बताया समाधान पत्र के ऊपर भी काम हो रहा है, कुछ बेसिक जो समस्याएँ हैं, किन बेसिक समस्याओं के मुद्दे के ऊपर जनसेवक क्रांति पार्टी गुरुग्राम में चुनाव लड़ने के लिए तैयार है और वहाँ पर क्या समाधान उसके पास है? अगर मैं मूलभूत सुविधाओं का एक दो प्रमुख समस्या की बात करूँ। सर देखो, गुरुग्राम के समाधान की या गुरुग्राम के एजेंडा की, गुरुग्राम के मुद्दों की आप बात करते हो, जैसा मैंने आपको जब हमारी बात शुरू हुई बताया था, जब से पार्टी बनी है चुनाव को देखते हुए नहीं। अच्छा, बात चुनाव की अगर आप करते हैं तो पहले तो आप मुझे बताएं चुनाव कब है? कार्यकाल समाप्त हुए तो 7 महीने हो गए, तो इसलिए मैं फिर से रिपीट करूंगा, चुनाव को देखते हुए नहीं। जब से पार्टी बनी है लोगों के बीच में जनसभाएं कर रही है, 40 जनसभाएं कर चुकी है अभी तक। मैं ऑन रिकॉर्ड ये बात बता रहा हूँ, आप सोशल मीडिया के माध्यम से मेरे पेज पे जाके या पार्टी के पेज पे जाके चेक कर सकते हैं। एक एक सभा की पूरी डिटेल है उस पर। हम लोगों को जागरूक ये कह के नहीं कर रहे कि आपके ये मुद्दे हैं, हम ये समाधान देंगे। कहने के लिए समाधान पत्र नहीं बनाया है, हमने लोगों से ये जाना आपकी क्या समस्याएं हैं। जो लोगों ने समस्याएं बताई जी, हमने वही पेन डाउन करने की कोशिश की है, और उसके बाद भी हम लोगों से ये कहते हैं कि आपका जो सुझाव है आगे बढ़ कर बताइए। जी। ये आप समझिए कि जैसे जैसे नंबर ऑफ हमारी सभाएं बढ़ती जा रही हैं तो नंबर ऑफ उस सभा को अटेंड करने वाले लोग भी बढ़ते जा रहे हैं। जी। तो ये ज़रूर है, देखिए वक्त आने पे परिवर्तन तय है, ये इस चीज़ को बताता है अच्छे रूप से। तो अभी हम किस लेवल पर हम यहाँ पर जनसभाएं तो कर ही रहे हैं, अब पार्टी का कितना ग्राफ अब बढ़ रहा है और क्या आगे स्थिति है और कहाँ पर हम पहुँचने की उम्मीद है, अगर मैं 2024 की बात करूँ? क्योंकि धीरे धीरे अब पार्टी का जो दूसरे ज़िलों में भी मैं देख पा रहा हूँ कुछ गतिविधियाँ हो रही हैं, तो वो थोड़ा सा बताएंगे आप? सर देखिए, बात अगर पार्टी की आप गतिविधियों की बात करते हो तो गुरुग्राम में मुख्य रूप से हम काम कर रहे हैं। दादरी में संगठन अच्छा बन रहा है हमारा, अम्बाला में संगठन अच्छा बन रहा है, बाडड़ा विधानसभा में अच्छा बन रहा है, झज्जर बहुत जल्दी हम एक सभा करने वाले हैं, हिसार में सभा करने वाले हैं। तो पूरे हरियाणा में हम काम करेंगे, पार्टी है मिल करके काम करेंगे। तो इस तरीके से आप गुरुग्राम में बढ़ते कदम पर विक्रांत जी, मैं आपको दोबारा एक बार मुबारकबाद भी दूंगा और इसी तरीके से जनसेवक क्रांति पार्टी से उम्मीद करूंगा जैसे आप पार्टी अपनी निरंतर जनसभाओं के माध्यम से या गरीब, जैसे अब जिनके राशन कटे थे उनके भी गरीब व्यक्तियों को आपने प्रोत्साहन के रूप में उनको कुछ मासिक देने स्टार्ट भी किया है, वहाँ पर मैं आपको एक बार दोबारा इस चीज़ के लिए बहुत बड़ी शुभकामनाएँ भी देता हूँ कि ताकि आप इसी तरीके से समाज के लिए काम करते रहें। और एक बार कुछ लास्ट में गुरुग्राम की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे, वो थोड़ा सा देखिए, मैं गुरुग्राम की जनता से ना एक छोटी सी बात आपके चैनल के माध्यम से रखना चाहूँगा। वो सब बच्चे जो स्टूडेंट हैं, जो 18 से 23 साल के बीच में हैं और ग्रेजुएशन कर रहे हैं, चाहे प्रोफेशनल कोर्स हो, नॉन प्रोफेशनल कोर्स हो, एकेडमिक्स हो, कुछ भी हो, मैं उनके समक्ष में, उनके संज्ञान में ये बात लाना चाहूँगा कि अगर जनसेवक क्रांति पार्टी को आप मौका देते हैं, क्योंकि पढ़े लिखों की पार्टी हमारे अध्यक्ष साहब बताते हैं, जैसे आपने बहुत बार सुना होगा, जनसेवक क्रांति पार्टी का जो मुख्य, जिसे कहेंगे वेपन होगा या मुख्य जो आधार होगा, वो शिक्षा होगा। जब हम शिक्षा की बात करते हैं, हमारा जो प्रदेश है, हमारा जो प्रांत है, वो पिछड़ा हुआ है। देखिए, शिक्षा का बहुत बड़ा महत्व होता है। अब मैं बात उन बच्चों के लिए करना चाह रहा हूँ कि अगर, क्योंकि मुझे जिम्मेदारी मेयर का चुनाव लड़ने की अगर हमारे अध्यक्ष साहब से मिली है, तो अगर मौका मिलता है जनसेवक क्रांति पार्टी को, तो ज़रूर है कि छोटे और बड़े 40 महकमे हैं, 40 डिपार्टमेंट हैं म्यूनसिपल कॉरपोरेशन गुरुग्राम में। कैसे काम होता है, कैसे होना चाहिए, हम एक प्रोग्राम उसमें इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे, एक ट्रेनिंग प्रोग्राम जिसे कहते हैं। हम उसमें ट्रेनीज़ रखने का एक प्रोग्राम रखेंगे, जिसमें हम उसका नाम दे सकते हैं MCG ट्रेनिंग, या हम उसमें नाम दे सकते हैं ट्रेनिंग विद मेयर। क्यों ना हम हर डिपार्टमेंट में बच्चों को लाएं, उनको ट्रेनिंग दें,
जिसमें हम छोटा सा स्टाइपेंड भी उन्हें रख सकते हैं या फिर निःशुल्क भी करा सकते हैं, क्योंकि बच्चों को सीखने का बहुत कुछ मिलेगा। अगर सब डिपार्टमेंट में बच्चे आएंगे एक नई सोच के साथ, एक युवा शक्ति जब उसमें आएगी तो नई चीज़ें लाएगी, नई चीज़ें उजागर होंगी, ट्रांसपेरेंसी आएगी। जो लोग काम नहीं करते हैं या भ्रष्टाचार होता है जिस भी डिपार्टमेंट में, और नए बंदे उसमें जुड़ेंगे 2 महीने के लिए, तो वो खुल करके पैसा तो मांग नहीं पाएंगे। ट्रांसपेरेंसी आएगी और बच्चों को सीखने को मिलेगा। और एक चीज़ और सुनिश्चित करेंगे कि उसमें 75% ऑफ ट्रेनीज जो होंगे वो गुरुग्राम से होंगे। तो ये गुरुग्राम के स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ होगी कि उनको एमसीजी में डिपार्टमेंट्स में जाकर के काम करने का, सीखने का मौका मिलेगा। और जिस दिन उनकी ट्रेनिंग एंड हो जाया करेगी, हम उनसे सजेशन फॉर्म भी लिया करेंगे, उनसे सजेशंस लिया करेंगे कि डिपार्टमेंट को इम्प्रोवाइज़ कैसे करा जा सकता है। जो अच्छा सजेशन आएगा उसे हम सर्टिफाई भी करेंगे और कोशिश करेंगे उसे लागू करने की। तो चीज़ें हैं, इम्प्रोवाइज़ करने की बात भी करेंगे, सीखें भी गए, उनको भी सिखाएंगे। और देखिए कहीं ना कहीं बच्चे जागरूक होंगे जब वो समाज में आगे बढ़े होंगे, और समाज में जो भी कमियां आएंगी म्यूनसिपल से करानी होगी, तो वो पूर्ण रूप से उन्हें पता होगा कैसे काम होना है। अगर उनको पता होगा काम कैसे होना है तो मुझे तो लगता नहीं फिर भ्रष्टाचार भी आगे आएगा। तो ज़रूरी है लोगों को पता हो काम कैसा हो, और ज़रूरी है बच्चों को ये पता हो कि हमें कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, हमें क्या मौका मिल सकता है हमारे इतने बड़े एमसीजी डिपार्टमेंट से। और अगर जनसेवक क्रांति पार्टी को हरियाणा में लोग मौका देते हैं तो 10 म्यूनसिपल हैं, तो जैसा हमारे अध्यक्ष साहब ने पहले बोला है, हम 10 की 10 म्यूनसिपल को एक दिन सुधार के दिखाएंगे। तो मेरी सभी लोगों से ये अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, साथ के साथ शेयर लाइक कमेंट जरूर करें। और अगर पार्टी से संबंधित किसी भी इस तरह की कोई भी वार्तालाप है तो इस कमेंट बॉक्स के जरिए या पार्टी की साइट पर जाकर वहाँ सीधे सीधे संपर्क साध सकते हैं। विक्रांत जी, मेरे चैनल पर आने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे और इसी तरीके से आप लोग आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।